Hello viewers, I am CP Singh and today in this class I am with question number 1, fifth part of question number 1, and this question is from exercise 2.2 class 10th mathematics CBSE NCERT की बुक। ये क्वेश्चन NCERT की 10th क्लास की जो बुक है उससे लिया गया है। और इस क्वेश्चन में क्या है, एक पॉलिनोमियल है एंड व्हाट इज द पॉलिनोमियल t² - 15 एंड इन दिस पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। t² - 15 जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो आइए इसको करते हैं एक्सप्लेन। तो देखिए जो t² - 15 है, इट कैन बी रिटन एज t² मीन्स 1t² एंड देयर इज नो टर्म ऑफ t, तो वी कैन राइट 0t। 0t मीन्स नो t, बात एक ही है। एंड इन दिस पॉलिनोमियल द वेरिएबल इज t -15। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स 1। इस पॉलिनोमियल का नाम हमने 1 रख लिया है। तो जो t² के मल्टीप्लाई में है, इस कोफिशिएंट ऑफ t², इसको स्मॉल a से लिखते हैं, तो a की वैल्यू हो गई 1। t के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 0। t का टर्म ही नहीं है और नहीं है तो हमने 0t लिख सकते हैं, तो b की वैल्यू हो गई 0 एंड -15 विद नेगेटिव साइन, दिस इज c। ओके, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट इट्स जीरोज। सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे और फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1 क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो, समझ में कम आ रहा हो, तो वो समझ लो जीरोज क्या होते हैं। पॉलिनोमियल इज t² - 15। तो in this polynomial the value of t for which t² - 15 total becomes 0। t की वो वैल्यू जिसको t की जगह पुट करने पर t² - 15 जो पॉलिनोमियल है इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका है t² - 15 को 0 के इक्वल पुट कर लो। t² कैन बी रिटेन एज होल स्क्वायर ऑफ t और -15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट फिनिश हो जाता है और स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है। क्या है a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² इज इक्वल टू a + b and in second bracket a minus b। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में a इज t एंड b इज √15, तो a² - b² वी कैन राइट a + b एंड a की जगह t और प्लस b की जगह √15, फिर a की जगह t और -b की जगह √15। ओके, अब देखिए ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई। तो मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ टू टर्म्स इज 0। प्रोडक्ट ऑफ t + √15 एंड t - √15 इज 0। इट इज़ पॉसिबल व्हेन t + √15 इज 0 और या फिर t - √15 इज इक्वल टू 0। हमें एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है कि कौन 0 होगा, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो हम 1 बाई 1 इन दोनों को ही हम t + √15 को भी हम 0 पुट कर रहे हैं, देखिए। ओके, तो प्लस का √15 राइट हैंड साइड में जा कर के -√15 हो जाएगा। ओके,
और t माइनस रूट 15 इज ऑल्सो पुट इज इक्वल टू 0, सो t की वैल्यू हो गई रूट 15 प्लस का। ओके, समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। अब आगे आपको करते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन। देयर फोर, ये जो t की वैल्यू आई है एक माइनस रूट 15 और सेकेंड है रूट 15, दीज आर जीरोज। एक जीरो को हम अल्फ़ा से लिख लेंगे माइनस रूट 15 और दूसरे को बीटा से लिख देंगे। अल्फ़ा एंड बीटा आर ग्रीक लेटर्स, दे आर यूज टू रिप्रेजेंट जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को अल्फ़ा बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रेडिशन है और कोई ख़ास बात नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट किसके? पॉलिनोमियल के। वेरिफिकेशन समझ रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई भी करना है तो वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं हम आपको। तो देयर आर टू रिलेशंस हैं बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। एक है वन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसको आप याद कर लेंगे। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू माइनस रूट 15 और प्लस बीटा की वैल्यू रूट 15 प्लस का। तो देखिए ये जो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये देखिए कैंसिल हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा ओड आ गया है तो इसका वो चेंज करते हैं। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर के ये क्या आ गया? जीरो आ गया। अब हम माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है स्टार्टिंग में जीरो और ए की वैल्यू 1। माइनस जीरो अपॉन 1 क्या होगा? जीरो। इट मीन्स दीज टू आर इक्वल, इट मीन्स दीज अल्फ़ा प्लस बीटा and minus b upon a also must be equal, therefore alpha plus beta is equal to minus b upon a, verified। okay, सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा मीन्स जो अल्फ़ा जीरो है और बीटा जीरो है इनकी प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू रूट 15, सेम नंबर है, रूट की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फिनिश हो जाएगा। ओके, फिर सी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी की वैल्यू हमने माइनस 15 पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखा रखी और ए की वैल्यू 1। माइनस 15 को माइनस 15 अपॉन 1 मीन्स होता है 15 को 1 से डिवाइड करना। तो कितना आएगा भाई? माइनस 15। इट मीन्स दीज टू, दिस एंड दिस आर इक्वल, इट मीन्स दीज टू अल्फ़ा बीटा मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन ए। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चंस का एक सिक्स्थ पार्ट है, वो लेते हैं। ठीक, सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज सेम है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। हियर द पॉलिनोमियल इज px 3x square minus x minus 4 and in this polynomial the variable is x, therefore हमने इस पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट कर दिया है। रिप्रेजेंट कर देंगे px, अच्छी बात, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, नाम रख लो, केवल पॉलिनोमियल लिख दो। सबसे पहले हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ px मीन्स पॉलिनोमियल। तो क्या है भाई? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 3, तो ये हो गया a। एक्स के साथ क्या है? माइनस, तो माइनस 1 होगा। ओके, बी कैन राइट एक्स एज 1 इंटू एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन हो गया? माइनस 1, तो दिस इज बी। एंड माइनस 4 कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो होगा सी। क्लियर हो गया। अब हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल। ओके, 3x स्क्वायर जो पॉलिनोमियल हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम 0 पुट कर दिया। ओके, 0 पुट कर दिया।
अब इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर क्या होंगे देखिए, इस 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12 आएगी और यहाँ माइनस है तो डिफरेंस होना चाहिए 1x मीन्स 1x। In this polynomial we have to find out two numbers whose product is 12 and d for difference, मतलब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आना चाहिए 1। ये 1 कहाँ से आया, ये 1 आया x के साथ। x मीन्स क्या हुआ 1x, जैसे हमने बताया भी ये हम लिख सकते हैं x को 1x। ओके, यहाँ नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस आया, यहाँ नेगेटिव से मतलब नहीं है, यहाँ के नेगेटिव से डिफरेंस आया। और 4 की एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है और कांस्टेंट इनकी 3 4 जा 12 से आया प्रोडक्ट। ओके, तो क्या हो जाएंगी भाई, ऐसी 2 नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो और जिनका डिफरेंस 4 हो, 4 एंड 3 हो जाएंगी। समझ गए होंगे आप लोग। 4 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी होगी 12, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1। देयरफॉर हम इस 1x को लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। डिफरेंस है तो माइनस तो आएगा ही। ओके, माइनस आउट रहेगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, -4 अपनी जगह है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, इट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, अब इनके पेयर बना लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 4x आ गया, ये देखिए, और सेकंड ब्रैकेट में ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, 3x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन है तो ब्रैकेट में रहेगा 3x माइनस 4 और प्लस इन 3x माइनस 4 नो वैल्यू इज कॉमन तो वी कैन टेक ओनली 1 इज कॉमन। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 1 से तो 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी। तो ये 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर x कॉमन है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दीज टू मस्ट बी आइडेंटिकल एंड दे आर आइडेंटिकल, एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एक जैसे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस भी होना चाहिए, है तो इसका मतलब है हमारा जो काम है सॉल्यूशन का, फैक्टराइजेशन का, वो एकदम करेक्ट चल रहा है। एक ब्रैकेट में ये 3x माइनस 4 आ जाएगा जिसको हम कह सकते हैं कॉमन आ गया। सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, फिर अगेन वही काम करेंगे, 1 बाई 1 वी विल पुट बोथ इज इक्वल टू 0। अब देखिए टाइम की वैल्यू होती है एग्ज़ाम में, आप फटाफट तेज़ी से भी कर सकते हैं। ये 3x माइनस 4 है, माइनस है तो प्लस, और ये x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई वो अपॉन में आ गया तो ये एक 0 हो गया। जीरोज को किससे लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा से, दीज आर ग्रीक लेटर्स। और यहाँ पर देखिए x के साथ +1 है तो माइनस हो जाएगा, साइन उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसमें x के साथ 1 है तो 1 को अपॉन में लिखेंगे तब भी 1 ही रहेगा। यहाँ 3 था तो अपॉन में 3 आ गया, तो जीरोज आ गए आपके फटाफट। ओके, अल्फ़ा बीटा। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। एक आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड आउट द जीरोज। नाउ वेरिफिकेशन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करा है, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1। तो ये प्लस था लेकिन बीटा माइनस है इसलिए -1 आ गया। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। अब 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस, 3 बन जा 3। ये तो फ्रैक्शंस हमारे ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। अगर इनका एलसीएम 3 बन जा 3 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, अगर ये ऑड नंबर है, आई मीन अलग अलग है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस, 4 माइनस 3 1 हो गया अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, समझ गए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3। अब हम -b/a फाइंड आउट करेंगे, माइनस। अब देखिए b की वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1
तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई 1 आ गई तो 1/3, दीज टू बिकम्स सेम। आई मीन्स ये दोनों सेम हो गए, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशन, देयर इज ऑल्सो ए सेकेंड रिलेशन, अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1। -1 से हम 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। ओके, समझ गया। अब C/A फाइंड आउट करेंगे। C की वैल्यू है हमारे पास -4 और A की वैल्यू है 3, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे C की वैल्यू पुट कर दी -4, A की वैल्यू 3। तो देखिए दीज टू आर ऑल्सो जस्ट इक्वल, इट मीन्स दीज टू ऑल्सो मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A also verified. Okay, in this way questions has been completed. अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई डाउट हो तो देख लो, ये C की वैल्यू -4, A की वैल्यू 3 हमने स्टार्टिंग में ही बता दी है। कहाँ पर बता दी है? व्हेन वी राइट कोफिशिएंट्स ऑफ, ये देखिए कोफिशिएंट्स ऑफ Px, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू -4। कैसे आती है ये भी समझ लो। x² के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो स्मॉल a, x के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो स्मॉल b विद नेगेटिव, ये साइन भी उसी के साथ आएगा। और C की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म। ओके बच्चों, आप लोगों ने समझा बहुत अच्छे से मन लगा के, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ आप इतना ज़रूर करेंगे, इस क्वेश्चंस को समझ करके स्लो स्पीड में अपने रजिस्टर में करेंगे और एक बार दोबारा से करेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आना है। ओके ओके ओके।